नमस्कार दोस्तों। महाकुंभ 2025 संगम तट मौनी अमावस्या के दिन जो कुछ महाकुंभ में हुआ उससे हृदय बहुत दुखित है और दुखित होना भी चाहिए, क्योंकि कई लोगों ने अपनी जान खोई है उसमें। अब ये व्यवस्था जो हुई, इतनी सारी व्यवस्था होने के बावजूद भी ये हुआ कैसे? सवाल यही उठता है कि इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं महाकुंभ में, सभी को आने जाने की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं, प्रशासन बहुत अच्छे से काम कर रहा है, योगी महाराज बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, पर ये सब होने के बावजूद भी ये घटना कैसे घटी, इतनी भयंकर घटना कैसे हो गई? तो इसके कारण सुनो। मौनी अमावस्या महाकुंभ में सबसे प्रमुख स्नान होता है। इस दिन सबसे ज्यादा श्रद्धालु वहां आते हैं। ये इस कुंभ में नहीं, सभी कुंभों में ऐसा होता है कि मौनी अमावस्या को प्रमुख स्नान माना जाता है। तो अब इस दिन क्या है, 8 करोड़ 8 करोड़ व्यक्ति जो है महाकुंभ में पहुंचने वाले थे। भीड़ तो होनी थी। अब इतनी सारी भीड़ जो हुई थी उसको जो है मैनेज करना, इतनी बड़ी भीड़ को, इतनी बड़ी संख्या को मैनेज करना एक बहुत बड़ी बात होती है किसी के भी लिए भी। हम प्रशासन को एक दोषी मानते हैं, पर ये वास्तव में एक बहुत बड़ी समस्या है। प्रशासन को अब ऐसा तो है नहीं कि रोक सकते हो किसी को कि नहीं नहीं आपको नहीं आना है। जो श्रद्धालु चले आ रहे हैं उनको रोक भी नहीं सकते हैं, पर रोकना चाहिए था कि कम से कम हम लोगों को समझना चाहिए कि मौनी अमावस्या के दिन तो कम से कम वहां जो सन्यासी हैं, साधु हैं, नागा बाबा हैं, जिनके अखाड़े, उनको पहले प्राथमिकता हमें देनी चाहिए। जिन्होंने अपना जीवन सर्वस्व छोड़ दिया है तो उनको पहले हमें प्राथमिकता देना है, क्योंकि वो हमारे पूज्य हैं। फिर इसके बाद बहुत सारे और स्नान होते हैं, उनमें हम जा सकते हैं। ठीक है, ये तो था एक पक्ष। पर अब जो घटना हुई है इसके पीछे का कारण क्या है, इस वीडियो में हम आपको वो बताते हैं। इसके पीछे का एक ही कारण है कि आपने देखा होगा, जो मौनी अमावस्या से पहले कई लोग रील्स बना बना के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल रहे थे। रील्स, शॉर्ट्स बना बना के उसमें कह रहे थे वो कि अगर आप महाकुंभ में गए और संगम में स्नान नहीं किया तो आपका स्नान पूर्ण नहीं माना जाएगा, आपको वो फल नहीं मिलेगा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो व्यक्ति, ये जो रील्स बनाने वाले थे, ये कौन थे और इनको ये ज्ञान किसने दिया और कहां से आया इनको ये ज्ञान? ये अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने ये कहा है कि आप संगम में अगर नहीं नहाओगे, संगम में नहीं जाओगे, संगम त्रिवेणी संगम जहां पर है वहीं स्नान नहीं करोगे तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा, या आपको जो अमृत स्नान का लाभ है वो नहीं मिलेगा। ये जो रील्स बनाने वाले थे यही इस घटना के मुख्य जिम्मेदार हैं। सोशल मीडिया पर इस तरीके की अफवाहें फैलाना कि अगर आप संगम स्नान में जाते हैं तो आपको ये संगम त्रिवेणी संगम में अगर स्नान नहीं करते हैं तो आपको ये लाभ, पुण्य लाभ नहीं मिलेगा। यही लोग थे वो। और आज जो है एक वर्ग है, पूरा पूरा वर्ग है जो इस महाकुंभ का विरोध कर रहा है। उनके आका जो है वो तो राजनीति कर रहे हैं, उनको तो राजनीति करना है। उन्होंने तो अपना धर्म, जात सब त्याग दिया है सिर्फ सत्ता के लाभ के लिए। उन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो किस कुल में पैदा हुए उससे कोई लेना देना नहीं उन्हें। उनके पिताजी, उनके पूर्वज क्या करते थे उनसे कोई उनकी परंपराएं क्या थी, उनकी मान्यताएं क्या थी, कोई लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाना है। पर उनके चक्कर में कई लोग ऐसे लोग हैं जो अपने ही धर्म यानी कि सनातन का विरोध करने लगे हैं, महाकुंभ का विरोध करने लगे हैं। भाई महाकुंभ का विरोध मत करो। अगर आपको अपन आस्था नहीं है तो उसका विरोध भी मत करो, मत जाओ। कौन कह रहा है कि आप वहां जाओ? और अगर नहीं जा रहे हो तो दूसरों को ज्ञान भी मत दो उस बात पर कि तुम ऐसा कर रहे हो, तुम वहां जाते हो और उससे क्या हो जाएगा, पुण्य मिल जाएगा। नहीं मिलता है ना। शराब पीने से किसको क्या मिल जाता है?
उस पर ज्ञान देते हैं हम लोग कि शराब क्यों पीते हो? नहीं पीते हो, हम नहीं पीते हैं, हमें ज्ञान भी नहीं देना है तुमको, पियो मरो। ऐसे ही हमारे कुंभ है। तो कई लोग ऐसे एक ग्रुप है पूरा जो कि महाकुंभ का विरोध कर रहे हैं, वही अपने राजनीतिक आका को खुश करने के लिए। महाकुंभ का विरोध करना है, सनातन का विरोध करना है। भाई 8 करोड़ लोग जो जा रहे हैं उनको मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है, और आप रील्स बना बना करके सोशल मीडिया पे विरोध कर करके, और अब जब ये घटना हो गई है तो उसका भी विरोध करना है, एक उस व्यक्ति को जिम्मेदार मानना है जो व्यक्ति इस पूरी व्यवस्था को अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास कर रहा था। एक है वो व्यक्ति आने वाले समय का एक बहुत बड़ा, मैं बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में वो देश का नेतृत्व करेंगे। वो देश का नेतृत्व करने लायक हैं, वो देश का नेतृत्व करेंगे, वो करेंगे। और इसी बात से जो उनके विरोधी हैं वो, और जो उनके ही पार्टी में हैं और उनसे विरोध रखते हैं, उनसे ईर्ष्या रखते हैं, वो भी इस जो घटना हुई है, इस षड्यंत्र किया गया है, इसके दोषी हैं। उसको बदनाम करने के लिए सिर्फ ये जो व्यक्ति है, ये जो लगा हुआ है, इसको सिर्फ बदनाम कर दो ताकि ये आने वाले समय में देश का नेतृत्व ना कर पाए। मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का, पर समझने वाले जरूर समझ गए होंगे। वो देश का नेतृत्व जरूर करेंगे, मेरा ऐसा मानना है। देश के नेतृत्व करने लायक भी हैं वो, और देश का नेतृत्व करेंगे भी। पर कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है, पचा नहीं पा रहे इस बात को। तो वही लोग जो हैं, इसका जो ये षड्यंत्र हुआ है इसमें शामिल हैं। रील्स बनवा बनवा के ये जो डाली गई है ना, मैं सबसे पहले इनको जिम्मेदार मानता हूं, प्राथमिक। अरे भाई, कुंभ का मतलब है कि उस जगह का, आप हरिद्वार में जाते हो तो वहां कौन सा त्रिवेणी संगम मिल जाता है आपको? वहां तो सिर्फ माँ गंगा है ना, उसी में डुबकी लगा, गंगा में वहां डुबकी लगाओ, यहाँ लगाओ। हरिद्वार का महत्व है, स्थान का महत्व है। ऐसे ही अपने प्रयागराज का महत्व है, प्रयागराज में पहुंच गए बस, कुंभ का महत्व है। और आप वहां पे गंगा जी में स्नान कर लिए, काफी है। गंगा जी यमुना जी सब एक ही तो है, निकली तो एक ही जगह से है ना, सब हिमालय से। सबका पुण्य और महत्व एक ही तो है, सिर्फ आपका महत्व उस जगह पे पहुंचने का, आस्था का विषय है ये। और इसको दुष्प्रचारित करके ये इतने बड़े जो दुखद घटना हुई है, इसके जिम्मेदार लोग आज बड़े खुश होंगे कि हमने कुंभ को बदनाम किया है, जो उस कुंभ की व्यवस्था किया है उसको बदनाम किया है, कर लिया उन्होंने। सफल हो गए वो लोग, ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग। बड़ा ही दुखित हूं। कल हमारा जो एक महोत्सव था, कुंभ का सबसे बड़ा महोत्सव था, जो हमारे साधु संत, जो समाज, और जो स्नान करने जाना चाहिए था जिस मनोभाव से, वो मनोभाव से स्नान ना कर पाए, विघ्न बाधा डाल ही दी उन्होंने। ये तो बहुत पहले से प्रथाएं चली आ रही हैं कि किसी शुभ कार्य में विघ्न बाधाएं डालने वाले कौन होते हैं? उन्हें हम राक्षसी कहते थे ना, राक्षसीय प्रवृत्ति वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं आज, उन्हीं की संतानें हैं ये। बहुत दुखी हूं। और जो लोग अपने परिजन को खो चुके हैं उनके साथ बहुत गहरी संवेदनाएं हमारी हैं। धन्यवाद।